नमस्कार देशवासियों। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने शाम को 7 बजे ट्वीट किया देश के युवाओं के नाम, स्टूडेंटों के नाम और जैन जी के नाम। और उस ट्वीट में क्या लिखा कि देश के युवाओं, विद्यार्थियों और जैन जियो, लोकतंत्र बचाओ, वोट चोरी को बचाओ। ट्वीट करने से पहले दोपहर को राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आरोप लगाए थे वोट चोरी के, क्योंकि काफी दिनों से मुद्दा गर्म आ रहे हैं वोट चोरी का, और ये आरोप लगाकर देश के युवाओं को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जो हालात बांग्लादेश और नेपाल में, वो देश में हालात बनाना चाह रहे हैं। झूठा इस तरह का ये गढ़ के षड्यंत्र, ये जो चाल चाल रहे हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मीडिया बंधु ने सवाल किया था राहुल जी से कि अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है वोट चोरी के, और जो आप आरोप लगा रहे हो, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, अगर इतने पुख्ता सबूत है तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी जी का जवाब था, नॉर्मल सिचुएशन में मेरा काम, यानी नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है, देश के लोकतंत्र को बचाने का मेरा काम नहीं है। ये था जवाब हमारे राहुल गांधी जी का। यानी नॉर्मल सिचुएशन में नेता प्रतिपक्ष सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएगा और भारत के लोकतंत्र बचाने का काम नेता प्रतिपक्ष का नहीं है। ये जवाब था राहुल गांधी जी का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बार बार आरोप लगा रहे थे कर्नाटक के वोट चोरी का। मामला क्या था, मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। 21 फरवरी 2023 को कर्नाटक के चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया, जो वोट चोरी का मामला उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, जो इसको ले फिर रहे ना, इतनी बड़ी किताब भी बना रहे थे, ये वोट कट गए, वोट ये चोरी हो गए। उस मामले में मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, 21 फरवरी 2023 को भारत का जो चुनाव आयोग है उसने मुकदमा दर्ज करा अलंद विधानसभा का इलाका है, उस इलाके के थाने में वोट चोरी का जो मामला डिलीट का जो नाम जोड़े गए, जो काटे गए थे। और तमाम सबूत चुनाव आयोग ने, कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने 6 सितंबर 2023 को टोटल जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे पुलिस को, जिसने ऑनलाइन डिलीट किए थे, उस आदमी का फोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, उसका आईपी एड्रेस है, उसकी आईडी, और जो किस उसकी आईडी बनी थी, जितनी डिटेल थी जो चाहिए, जो तमाम डिटेलें लोकल पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस मुकदमे की, उसको दे दी थी वहां के चुनाव आयोग ने 6 सितंबर 2023 को। यानी 21 फरवरी को मुकदमा दर्ज हुआ 23 में, और 6 सितंबर 2023 को पूरी डिटेल दे दी। अभी इस आदमी ने यह काम किया है, यानी कि 23 के बाद 24 भी गुजर गया, 25 भी गुजर गया, अब याद आ राहुल गांधी को अब। और जो फोन नंबर राहुल जी दिखाते घूम रहे हैं, मैं देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं, वो फोन नंबर भी चुनाव आयोग ने उन डिटेलों के साथ दिया था लोकल पुलिस को, कर्नाटक की लोकल पुलिस को। उस फोन नंबर को दिखा दिखा करके राहुल जी भ्रमित करना चाह रहे हैं देश के नौजवानों को। मैं यहां देश के नौजवानों को बताना चाह रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोबारा सुनना और ये देखना राहुल जी क्या कह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार पे खाली दबाव बनाने का, लोकतंत्र बचाने का नहीं है। सिर्फ इनका काम है देश के युवाओं को और देश के स्टूडेंटों को और जन जी, नए जो बच्चे हैं ना, उनको भड़काने का काम है राहुल गांधी जी का। और इस तरह जो ट्वीट किया राहुल गांधी जी ने कि देश के लोकतंत्र को बचाओ और देश के जो वोट चोरी है इसको बचाओ, ये जो वोट चोरी का मामला बार बार उठा रहे हैं, देश में इस तरह की कोई वो बात नहीं है। लेकिन इनका सिर्फ एक ही है, ये जो आइडिया ना, ये इनका अपना खुद का नहीं है। ये जो जैसे हमारे पड़ोस में नहीं, नेपाल के जो हालात हुए, बांग्लादेश के हालात हुए, और इसके पीछे जो भारी शक्तियां बैठी हैं, वो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह से हिंदुस्तान में भी सरकार को ऐसे तरह करके राहुल गांधी जी को सत्ता पे बैठाया जाए। सारा खेल ये है, और इस तरह के आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी जी बार बार देश की सरकार के ऊपर और देश के नौजवानों को भड़काना चाह रहे हैं। मैं यहाँ सभी नौजवान साथियों को और देशवासियों को ये बात और बताना चाह रहा हूँ, अलंद सीट है ना, जो राहुल जी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2018 के बाद जिन जिन बूथों पर हमारे वोट ज्यादा थी वे डिलीट किए गए। मैं यहां सभी भाइयों को बताना चाह रही हूँ, अलंद सीट में 2018 में जीता था बीजेपी का कैंडिडेट,
और 2023 में जीता है कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पे। तो ये हार जीत तो रहती है नेता के ऊपर, कौन नेता अच्छा जनता उसको पसंद करती है उसी को वोट देती है। और राहुल जी जो फोन ले घूम रहे थे वो फोन नंबर तो चुनाव आयोग ने दे रखा है। यानी कि आज से 2 साल पहले पूरी डिटेल जिस थाने में उस एफआईआर की तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस थाने की पुलिस को चुनाव आयोग ने दे रखा है। ये मुकदमा भी चुनाव आयोग ने दर्ज कराया था। राहुल गांधी जी देश के लोगों को गुमराह करके एक तरह से ऐसी स्थिति बनाना चाह रहे हैं देश में, और देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ देश के युवा खड़े हो जाए। एक तरह से बांग्लादेश और नेपाल वाले हालत करने चाह रहे हैं, झूठे आरोप लगा लगा कर। पहले क्या चलाते हैं, 10-15 दिन या 2 महीने लिए आरोप लगाते हैं। कभी न्यायपालिका पे आरोप लगाएंगे, कभी कार्यपालिका पर आरोप लगाएंगे, कभी संसदीय पर आरोप लगाएंगे। जहां पर ये जीत जाते हैं वहां की ईवीएम ठीक है, नहीं तो फिर ईवीएम पे आरोप लगाएंगे। हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए ईवीएम सही है। यानी कि सत्ता चाहिए। मेरा यहां राहुल गांधी से कहना है, आदमी ने इतिहास से कुछ सीखना चाहिए। जब जब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, जब उनसे सत्ता छीनी गई है और जब जब उन्होंने देश के साथ षड्यंत्र रचा है, उसका नतीजा उन लोगों ने खुद भुगतना पड़ा है। इस बारे में बैठ के आप विचार कर लेना। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, जब जब सत्ता के लालची लोगों ने सत्ता से बाहर होने के बाद देश के विरुद्ध काम किया है, देश के समाज के विरुद्ध काम किया, देश को तोड़ने की कोशिश की है अपनी सत्ता के लालच में, उनका परिणाम उन्होंने खुद भुगतना पड़ा है। और मैं यहां राहुल जी से एक बात और कह रहा हूं, सत्ता इस तरह से नहीं मिलती। देश के नौजवानों को गुमराह करने से, देश के लोगों को झूठे बहका करने से सत्ता नहीं मिलती। सत्ता देश की जनता उन्हीं को देगी जिसके ऊपर विश्वास होगा। और अगर आप अच्छे काम करें तो सत्ता आपको भी मिलेगी। लेकिन इस तरह का जो आप ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, हर चीज को झूठ बोल बोल करके, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे देश के जो नौजवान है ना, बहुत समझदार नौजवान है। बांग्लादेश के और नेपाल के जो आप कह रहे हो नौजवान, उनमें और हमारे देश के नौजवानों में सोचने की शक्ति में दिन और रात का अंतर है। हमारे जो देश के नौजवान है ना, देश के विरुद्ध किसी काम को इतना ही पसंद नहीं करते। और हमारे देश के जो लोग हैं वो देश को हमेशा विकास की तरफ देखना चाह रहे हैं। हमारे देश के लोग देश का इस तरह का नुकसान नहीं करना चाहते और ना आपकी बातों में आएंगे। मैं यहां राहुल जी आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जो आपने ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बाद आपके साथ कोई देश का युवा नहीं खड़ा होगा, ना कोई देश का स्टूडेंट खड़ा होगा, ना देश का जीएनजी आपके साथ खड़ा होगा। आपके साथ खड़े होंगे कौन? आपके साथ खड़े होंगे परिवारवादी पार्टी के लोग, स्वार्थी लोग, भ्रष्टाचारी लोग और जोर शोर जैसे लोग आपके साथ खड़े होंगे। देश का कोई भी आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और आगे जब इलेक्शन होगा, यानी कि जब 2029 में इलेक्शन होगा, उसका नतीजा भी आप देख लेना क्या होगा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है और सभी नौजवान बच्चों से भी प्रार्थना है, इन झूठी बातों से गुमराह होने की जरूरत नहीं है। राहुल जी जो खेल खेल रहे हैं ना, इस खेल का नतीजा राहुल जी भी खुद भुगत लेंगे। देश की जनता, देश के युवाओं का काम है मौजूदा सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होकर देश को आगे की तरफ बढ़ाना है। सभी देशवासियों से, नौजवान साथियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो भाई, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आगे भाइयों से इस तरह की बातें फिर शेयर करता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।